नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता टहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में। वैसे तो हम योगा ट्यूटोरियल्स की पतंजलि योग सूत्र की वीडियो में यह जान ही चुके हैं कि महर्षि पतंजलि ऋषि परंपरा के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक हैं और उन्होंने ही योग के ज्ञान को प्राप्त कर उसे योजनाबद्ध तरीके से 195 योग सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिसे हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर महर्षि पतंजलि के जीवन और उनके नाम से जुड़ी धारणाओं के बारे में बात करेंगे, जिनकी पहचान करने के लिए वर्षों से कई शोध किए गए हैं। निम्न ग्रंथों के प्रमुख रचयिता की पुष्टि पतंजलि के नाम के रूप में की गई है। उन ग्रंथों में शामिल एक ग्रंथ है महाभाष्य। यह पाणिनि अष्टाध्यायी पर की गई टिप्पणी है, जो कि संस्कृत, व्याकरण और भाषा विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके लेखक पतंजलि माने जाते हैं। पश्चिमी और भारतीय विद्वानों का मानना है कि इन पतंजलि का जन्म दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का था। दूसरा, पतंजलि का नाम योग सूत्र के रचयिता से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें योग के शाश्वत सिद्धांतों और अभ्यासों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इन पतंजलि का जीवन काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी के बीच का था। पतंजलि को चिकित्सा ग्रंथ पातंजल तंत्र के रचयिता होने का भी श्रेय दिया जाता है। पतंजलि के नाम से संबंधित एक और उदाहरण चरक वर्तिका से भी मिलता है, जो चरक संहिता पर एक भाष्य है, जिसे पतंजलि नाम के एक ऋषि ने लिखा था। तमिल सिद्ध परंपरा के अनुसार पतंजलि 18 सिद्धों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि तमिलनाडु के उन 18 सिद्धों में से एक है, जिन्होंने भारत के तमिलनाडु के तिरुपतुर में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में समाधि प्राप्त की थी। राजमार्तांडा में राजा भोज ने पतंजलि के सम्मान में एक श्लोक लिखा है, जो शिवराम के 18वीं शताब्दी के ग्रंथ में भी शामिल है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनिनां पतंजलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि। इस श्लोक के अनुसार लोग यह भी मानते हैं कि यह वही पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता की रचना की थी। आइए अब हम जाने पतंजलि के जीवन से जुड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में, जिसमें अलग अलग मत है कि पतंजलि का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। मोनियर विलियम्स के अनुसार पतंजलि शब्द पद से बना है, जिसका अर्थ है गिरना, और अंजलि का अर्थ है श्रद्धा। कुछ लोगों का मानना है कि पतंजलि एक साधु के पुत्र थे। एक समय साधु सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे, और जब उन्होंने अपने हाथों से पानी डाला तो पतंजलि का जन्म हुआ, क्योंकि उनका जन्म साधु की हथेली यानी अंजनी से हुआ था, इसलिए उनका नाम पतंजलि रखा गया। दूसरी कहानी के अनुसार पतंजलि को साध्वी गोनिका का पुत्र बताया गया है। साध्वी गोनिका को एक दिव्य पुत्र की इच्छा थी, इसलिए वह सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। इस बीच भगवान शेषनाग भी एक अवतार के रूप में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार थे, जिसके लिए वह एक बहुत ही गुणी गर्भ की तलाश में थे। इस उद्देश्य के लिए भगवान शेषनाग ने साध्वी गोनिका को अपनी माता के रूप में चुना। जब साध्वी गोनिका पानी डाल रही थी, तभी अचानक उनके हाथ से एक दिव्य सांप निकला और वह जल्द ही एक बच्चे में बदल गया। यह बच्चा, जो भगवान शेषनाग का अवतार था, ने साध्वी गोनिका से उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। चूंकि यह बच्चा साध्वी की अंजलि से निकला था, इसलिए उनका नाम पतंजलि रखा गया। कुछ लोग पतंजलि को नाग समुदाय से भी संबंधित मानते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि पतंजलि का जन्म महर्षि कपिला के बाद और 4 दर्शनों के अन्य 4 महर्षियों से पहले हुआ था। कई पौराणिक कहानियों में पतंजलि को देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है।
देवी अनुसुईया को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से दी गई चुनौतियों में सफल होने पर 3 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। भगवान दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा के साथ पतंजलि उनमें से एक थे। कुछ लोग पतंजलि को भगवान शेषनाग का अवतार मानते हैं। वे कहते हैं कि पतंजलि महर्षि पाणिनि की उपस्थिति में सांप के रूप में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, ये हमने जाना महर्षि पतंजलि के नाम से जुड़ी धारणाओं और उनके जीवन से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।